बाबा रामदेव की कहानी एक उदाहरणीय योग गुरु और उद्यमी की है, जिनका जीवन दृढ़ संकल्प, समर्पण और योग के माध्यम से समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद आलीपुर गांव में हुआ था। बाबा रामदेव के पिता का नाम रामनिवास यादव था। बाबा रामदेव के असली नाम रामकृष्ण यादव था। बाबा रामदेव की पत्नी का नाम आचार्य वेदनांगी है। वह भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के प्रमुख उत्पादकों में से एक हैं। बाबा रामदेव के 2 पुत्र हैं। उनके पुत्रों का नाम आचार्य शारद और आचार्य जगदीश है। बाबा रामदेव बचपन से ही योग और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई और अनेक गुरुओं के निरंतर मार्गदर्शन में योग की पढ़ाई की। बाबा रामदेव की खोज में उन्होंने अनेक वर्षों तक हिमालय में ध्यान और तपस्या की। इस समय के दौरान उन्होंने विभिन्न योग तकनीकों और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अभ्यस्त किया। बाबा रामदेव का अधिकार लेने का सफर उनके योग शिविरों और उनके हरिद्वार में आयोजित किए गए उपयोगकर्ता समूहों के माध्यम से आरंभ हुआ। उनका योग शिविरों में सरलता और पहुंच का अनुभव लोगों को आकर्षित किया। 1990 के दशक के अंत में बाबा रामदेव की प्रसिद्धि और बढ़ी, जब उन्होंने टेलीविजन पर योग के प्रदर्शन और प्रशिक्षण शुरू किया। उनकी कार्यक्रमों ने भारत में लाखों घरों तक पहुंचा दी और लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा रामदेव ने योग के साथ साथ आयुर्वेद को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने साथी आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की। यह कंपनी जड़ी बूटियों, सौंदर्य उत्पादों और खाद्य आइटम जैसे विभिन्न आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन करती है। पतंजलि आयुर्वेद ने भारत के FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की। बाबा रामदेव के प्रभाव का क्षेत्र केवल योग और व्यवसाय सीमित नहीं है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भाग लिया है, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक भारतीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के पक्षधर के रूप में भारतीयों को समर्थन देने की भी प्रोत्साहना की है। विवादों और आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद बाबा रामदेव भारत और विदेशों में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं। उनका योग और आयुर्वेद को प्रसार करने में योगदान उन्हें लाखों लोगों की प्रशंसा और सम्मान दिलाया है, जिससे वे स्वास्थ्य, वेलनेस और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभावकारी बने हैं। बाबा रामदेव ने अपनी शिक्षा का अधिकांश हिमाचल प्रदेश के गुरुकुलों में प्राप्त किया। वह अध्ययन के बाद ध्यान और तपस्या को अपनाते हुए हिमालय के आश्रमों में रहे और योग की अध्ययन की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल नहीं की, लेकिन वे योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान और अनुभव रखते हैं। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना 2006 में की थी। इसके बाद से कंपनी ने भारतीय बाजार में व्यापक रूप से अपनी छाप छोड़ी है और आयुर्वेदिक और स्वदेशी उत्पादों का विकास और प्रचार प्रसार किया है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में उनकी हिस्सेदारी के बारे में सटीक आंकड़े कई स्रोतों पर उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि उन्हीं और उनके निकट सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के नाम पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यह बात यहाँ नोट की जानी चाहिए कि आमतौर पर सार्वजनिक कंपनियों के स्थापकों की हिस्सेदारी व्यावसायिक गोपनीयता के कारण समान रूप से जाना नहीं जाता है। बाबा रामदेव को अनेक कारणों से प्रसिद्धि प्राप्त है। एक, योग गुरु। बाबा रामदेव को योग के प्रमुख गुरु माना जाता है। उन्होंने योग के माध्यम से स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक ताकत और आत्मा की शांति को प्रमोट किया है। 2, आयुर्वेद के प्रचारक। उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को जनता तक पहुंचाने के लिए कई उत्पाद विकसित किए हैं और लोगों को प्राचीन आयुर्वेदिक तरीकों का उपयोग करने के प्रेरित किया है। 3, स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहक। उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भारतीय बाजार में स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहक के रूप में प्रसिद्ध है।
4. सामाजिक और आर्थिक कार्यकर्ता। बाबा रामदेव ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है और आवश्यक सुधारों के लिए काम किया है। 5. मानविकी और धार्मिक उत्थान। उन्होंने धार्मिकता, योग और आध्यात्मिकता के माध्यम से मानविकी को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। इन सभी कारणों से बाबा रामदेव एक प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाबा रामदेव अपने जीवन शैली में सात्विक और स्वास्थ्यप्रद आहार पर ध्यान देते हैं। उनका आहार आयुर्वेदिक तत्वों को ध्यान में रखता है और वे जीवन की शक्ति और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आहार का सेवन करते हैं। बाबा रामदेव के आहार में निम्नलिखित सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। 1. अन्न और अनाज। बाबा रामदेव का अन्न मुख्य रूप से साबुत अनाज और अनाज से तैयार होता है। 2. फल। वे फलों का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि आम, सेब, नारियल, संतरा आदि। 3. सब्जियां। हरे सब्जियों का सेवन करते हैं, जैसे कि पालक, टमाटर, गोभी, लौकी, अदरक, लहसुन आदि। 4. दालें और प्रोटीन। दालों का सेवन करते हैं, जैसे कि मूंग, चना, मसूर, तोरी आदि। 5. दूध और दही। दूध और दही का सेवन भी करते हैं, जो प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। 6. तेल। उनका आहार बिना तेल के तैयार किया जाता है या फिर उनका तेल का सेवन कम किया जाता है। 7. मिठाई। बाबा रामदेव अपने आहार में कम मिठाई का सेवन करते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं मानते। ये सभी आहार उनके स्वस्थ और सात्विक जीवन शैली के अंग के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें उच्च ऊर्जा स्तर और उत्तम स्वास्थ्य का समर्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। मेरे जानकारी के अनुसार बाबा रामदेव अपने योग और आयुर्वेद के शिक्षण कार्यों को जारी रख रहे हैं। वह अपनी योग शिविरों और कार्यक्रमों में व्यापक रूप से लोगों को योग की महत्ता और लाभों के बारे में शिक्षा देते रहते हैं। उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भारत में आयुर्वेदिक और स्वदेशी उत्पादों के विकास और उत्पादन में व्यस्त रहती है। उनकी कंपनी ने अनेक स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों को बाजार में लॉन्च किया है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक किया है। इसके अलावा बाबा रामदेव सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्ञान को प्रमोट करना। कृपया ध्यान दें कि मेरे पास यह जानकारी हाल के तथ्यों का अद्यतन नहीं है, इसलिए बाबा रामदेव के वर्तमान कार्यक्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी के लिए आपको समाचार और अन्य स्रोतों का सहारा लेना होगा।